बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन करेले की रेसिपी, जो कि दाल के साथ हम बनाएंगे और बड़े मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। ये मेरे पास है 1 केजी के करीब करेला, जिसको मैंने छील के अच्छे तरीके से धो के खुश्क करके रखे हुए हैं। और ये इसके छिलके और दाल मेरे पास मैंने बॉयल की हुई है पहले से। और इसके छिलके और बीज ये जो आम सब जो है ना फेंक देते हैं, नहीं इस्तेमाल करते कि करेले कड़वे बनते हैं, लेकिन इससे करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसके बीज और जो इसका छिलका है उसको भी आप इस्तेमाल में लाजमन लाया करें। ये बड़े मज़े की छिलके के साथ ये बनते हैं। तो मैं इसी के साथ बनाऊँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इसके ऊपर मैं रख दूंगी कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद जो है ना मैं इसमें घी डाल दूंगी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं ऑयल को। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये अदरक लहसुन कुटा हुआ है, पेस्ट नहीं मैंने बनाई, मैंने इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डाला। आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है, एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़रा सा अदरक लहसुन को मैंने भून लिया। अब इसमें डाल दूंगी मैं चिकन का कीमा। ये देखिए जी, चिकन के कीमे में मैंने ये बनाए हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से इसी अदरक लहसुन के साथ हमने इसको भून लेना है। ये अच्छी तरीके से भून गया। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा प्याज, थोड़ा मैंने प्याज रख लिया है, वो बाद में आपको बताऊंगी कि इसका मैं क्या करूंगी। प्याज को इसमें सोते कर देना। अब इसके बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर को थोड़ा मैं इसमें से बचा के रख लूँगी टमाटर भी, और इसको भी हमने अच्छे तरीके से सोते किया है। और इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च जाएगी इस तरीके से। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी इसी कीमे के साथ। मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया था। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो मैंने अपने हिसाब से 1.5 चम्मच डाला है, चाय का चम्मच नमक। और इसमें मैंने हल्दी डाली, हल्दी डाल के, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाली है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा सब मसाले। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, वो मैंने डाल दी। और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से भून लेना। और ये देखिए कीमा और जो है मसाले सब इसे अच्छे तरीके से भूना। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के पकाएंगे, ताकि कीमा जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो इस तरीके से ये देखिए जी, मैंने पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो मिलते हैं जी 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर जी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये पक्के कैसा हो चुका है। ये देखिए पक्के बड़ा मज़े का होगा और खुशबू बहुत ही आला आ रही थी इसमें से। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से हिला के अब इसमें डाल देंगे दाल, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके ये देखिए रखी हुई है। ये बिल्कुल डन है। और इसको ये खड़ी खड़ी दाल ही इसमें हम डालेंगे इस तरीके से। दाल को डाल के तो जी अब इसमें हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और साथ साथ इसको ठंडा भी करना है। फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा अपने पंखे के नीचे आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। अब इसमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल के ही इसमें डालूंगी खुशबू के लिए, और इससे टेस्ट जो है ना वो भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो कसूरी मेथी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। तो अब जो है ना इसको ठंडा करके तो हम करेले में फिल करेंगे दाल को। तो एक धागा हमें चाहिए जो कि हम करेले को लपेटेंगे। तो कोई भी आप धागा जो नलकी हो आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपने एक करेले को लेना है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। अब इससे चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसके अंदर ये जो सारी फिलिंग है इसको इसमें फिल कर लेना है। आपने अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के फिल कर लेना है करेले को। ज़्यादा ओवर भी नहीं करना और ज़्यादा कम भी नहीं रखेंगे। आप इसको दबा दबा के हल्के हल्के हाथ से आपने इसको फिल कर लेना है। अब किसी धागे की मदद से आपने इसको इस तरीके से लपेट लेना है। और इतना टाइट नहीं कि धागा इसके अंदर ही जो है ना दब जाए, बिल्कुल हल्के हाथ से दबाएं कि ये खुले नहीं। और इस तरीके से आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो मैं सारे करेले जो है ना इसी तरीके से लपेट लपेट के तो साथ साथ रखती जाऊंगी।
तो ये देखिए जी, सारे मैंने करेले जो है ना इसी तरीके से इसको लपेट लिया करेले को, और सारी फिलिंग, और काफ़ी फिलिंग जो है ना वो बच भी गई थी, तो उसको मैं दोबारा यूज़ में लाऊंगी। और यहाँ पर जी ये देखिए कि तेल डाला इसमें मैंने पतीले में, तो दोबारा से मैं डाल के अब इसको करेले को इसमें रखेंगे। आप सारे एक मर्तबा भी इसको फ्राई कर सकते हैं, आपका दिल चाहे तो आप डीप फ्राई कर लें, लेकिन मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। ये थोड़े कम तेल में भी हो जाते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं और बड़े मज़े के भी होते हैं। तो इस तरीके से ये देखें सारे 1 kg के करीब करेले, और पूरे एक ही बर्तन में मेरे सारे करेले आ चुके हैं। अब मैं इसको इसी तरीके से पकाऊंगी, उलट पलट कर करके। तो इसको करेले को मैं इसी तरीके से इसको पकाऊंगी, आप एक ही जगह रहने मत दीजिएगा वरना ये सारे जल जाएंगे। ये देखिए मैं चिमटे की मदद से इसको उलट पलट के पका रही हूँ। ये देखिए जी, सारे कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, और इसी तरीके जो साइड हो जाए इसको पलट दीजिएगा। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये सारे करेले मेरे जो थे ना वो फ्राई हो चुके थे और कम तेल में हुए। तो अब मैंने वो उसमें से तेल जो थोड़ा बचा था वो निकाल दिया, वो किसी और इस्तेमाल में आ जाएगा। पतीले को मैंने साफ़ किया, अब इसमें दूसरा मैंने घी डाल की, और ये जो छिलका है और बीज है इसके, उसको मैं फ्राई करूँगी इसी में। आप एक मर्तबा ज़रूर छिलके को तैयार इसको बना के देखिएगा। आप इसको आलू के साथ बनाएं, खाली प्याज के साथ भी बना सकते हैं, मसाला बना के प्याज का आप उसके साथ भी बनाएं। मैं किसी दिन आपको बना के भी दिखाऊंगी, ये बहुत मज़े के बनते हैं और कड़वे बिल्कुल नहीं होते। ये बस एवं ही खाम ख्याल है कि ये बहुत कड़वे बनते, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। तो जो शुगर पेशेंट है ख़ास तौर पे आप उनको खिलाएं ये बना के, ये बहुत मज़े के हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद भी हैं। आप इसी अच्छे तरीके से, इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए छिलके और बीज बड़े मज़े के फ्राई हो चुके हैं, और अब इसमें जो मैंने बचाया हुआ था प्याज वो इसमें डाल दिया है। तो इसको आप हल्का सा इसमें सौते करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज को। तो ये देखिए जी, अब इसमें टमाटर जो मैंने आधे बचाए थे वो इसमें डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को और प्याज को हल्का सा गलने देंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा सा नमक इसमें मैंने डाला है, आप देख के डालिएगा, क्योंकि जो फिलिंग थी हमने करेले की और दाल और चिकन की उसमें भी नमक डाला हुआ है। तो आपने बराबर नमक को देखना है, वो अपने हिसाब से डालिएगा कितना आपने डालना है। और ये कसूरी मेथी थोड़ी सी वो मैंने डाली इसमें। तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है मसाले को। मसाला देखिए हमारा डन हो चुका है। अब जो बचा हुआ था मसाला चिकन का और दाल का वो इसी में डाल देंगे। ये देखिए सारा जो बचा हुआ था, देखिए काफ़ी बच चुका था, फिलिंग मैंने बहुत अच्छे से की थी करेले में, और ये बचा हुआ था, और इसी में मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी मसाले के साथ, और जो करेले का जायका दाल में भी आ जाएगा। ये देखिए, आप चाहे तो इसी तरीके से अलहदा से भी इसको पराठे के साथ आप खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, तो बना के ज़रूर देखिएगा। अब इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है इसके ऊपर, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। गरम मसाला डाल के अब इसको थोड़ी देर के लिए आपने इसको भूनना है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ये दही है मेरे पास, इसको आपने डाल दिया। दही के साथ जो इसकी थोड़ी बहुत कड़वाहट और टेस्ट आप डाल के देखिएगा कि इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है कि दही और करेले के साथ। तो मैंने दही डाल के इसके ऊपर जो करेले मैंने फ्राई करके निकाले हुए थे अब वो इसमें रख देंगे सारे। ये देखिए इस तरीके से आँच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, आँच आपने तेज़ नहीं करनी वरना सारा मसाला जो है ना वो जल जाएगा। बिल्कुल हल्की आँच, जैसे दम पे रखते हैं ना इसी तरीके से आपने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको दम पे लगाना है। तो जी यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे। अब देखिए इसकी कंडीशन और इसका आप फाइनल लुक देखिए, ये माशाल्लाह कितने मज़े के, और खुशबू इतनी आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। इसके ऊपर आपने फ्रेश धनिया इसके ऊपर डाल देना है, थोड़ी कटी हरी मिर्च डाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा धनिया, और ये जी फाइनल लुक है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बनके तैयार हो चुके हैं।
करेले और दाल की रेसिपी, इसको एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। तो जी अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलती अगली वीडियो में, तब